छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं। रायपुर एम्स में ब्लैक फंगस के 15 मरीज भर्ती हैं। आखिर ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, इस बारे में एम्स के डायरेक्टर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव ने। मेरे साथ एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर साहब। मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूं क्योंकि वो इससे बेहतर उनसे कोई नहीं बता सकता ब्लैक फंगस के बारे में। सर, अमूमन देखा गया है डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा दिक्कतें आ रही है और पोस्ट कोविड इफेक्ट इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि या तो आंख निकालनी पड़ जा रही है या ऑपरेशन करना पड़ जा रहा है। ये अचानक हो रहा है सर कि इसके पहले भी ये देखने को मिलता है? जी, काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन अब हो रहा है। इसको हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, जो कि एक फंगल डिजीज़ है। और म्यूकोरमाइकोसिस बॉडी के अलग अलग पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, चाहे फिर वो लंग्स हो, नोज़ पैरानेजल साइनसेस हो, या आँख हो, या इवन लंग्स में भी जाता है, छाती में भी जाता है। और डायबिटिक पेशेंट्स में ये देखा जाता है, खास करके जो अनकंट्रोल डायबिटिक्स या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिनको है। और हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा है। हमने ऑलरेडी यहाँ 15 पेशेंट्स एडमिट किए हैं एम्स रायपुर में, और भी 5-6 पेशेंट्स लाइंड अप हैं जो आने वाले हैं। अब सब जानते हैं कि कोविड का जब ट्रीटमेंट करते तो स्टेरॉयड की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली उन पेशेंट्स को जिनको कि ऑक्सीजन की कमी होती है, लंग में फाइब्रोसिस है, या उनको साइटोकाइन स्टॉर्म में अलग अलग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, और स्टेरॉयड इसमें कारगर हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स वो भी थे जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी, तो उनको साथ में कोविड हुआ, लेकिन डायबिटिक भी थे या और कोई अन्य बीमारियां थी जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम थी। उसमें स्टेरॉयड देने से कोविड से तो वो ठीक हो गए, लेकिन कोविड एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। एक फ़ायदा तो किया कि इन्फ्लेमेशन कम हो गया, कोविड से उनको निजात मिला, लेकिन ये प्रॉब्लम देखी गई। और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि उनकी शुगर बाद में घर जाने के बाद भी हो सकता है अनकंट्रोल्ड रहे। इंसुलिन या जो भी दवाइयाँ हैं उसको उनको प्रॉपरली लेना होता है टाइमली। पेशेंट को हो सकता है नाक में दर्द, नाक में क्रस्टिंग, ब्लीडिंग, आँख में दर्द, आँख में सूजन, देखने में मुश्किल, रोशनी कम हो जाना, या डबल दिखना, या हेडेक होना। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो इनिशियली जब हो जाते हैं तो तुरंत मेरे ख्याल से अपने डॉक्टर्स को दिखाएं और ब्लड शुगर अपने कंट्रोल करें। तो जैसे पेशेंट हमारे पास एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए, मतलब जो भी देख रहे हैं उसको समझे कि एक पॉसिबिलिटी है और डायबिटिक पेशेंट है और पहले भी स्टेरॉयड रिसीव किए हैं, तो इनको तुरंत उनका नेज़ल स्वाब लिया जाता है, जो कि फंगस को तुरंत हमको एक क्विक रिपोर्ट है जांच से जो पता लग जाता है। स्टेरॉयड के साथ एक ये होता है कि उसके वेट के हिसाब से आपको डोज देना है, सीवियरिटी ऑफ इलनेस के हिसाब से डोज देना है, और इनके प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। और डोज जब बढ़ाते हैं तो ग्रेजुअली टेपर ऑफ करना होता है। तो अगर आपने 10 दिन देना है या 12 दिन देना है तो ग्रेजुअली टेपर ऑफ कर देना है। और कोशिश यही हो कि जो अनमॉनिटर्ड लोग घर पे इसका सेवन ना करें स्टेरॉयड का, खास करके क्योंकि स्टेरॉयड ओरल ड्रग्स भी अवेलेबल हैं। तो साथ में खास करके अगर कोई शुगर का किसी को प्रॉब्लम है, मतलब डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सबको दिक्कत होती है अगर हम स्टेरॉयड देते तो इसका क्लोज मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। देखिए, जिसमें भी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि डायबिटिक है या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हैं, या जिनको ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स चल रहे हैं, कैंसर के मेडिकेशन चल रहे हैं, बर्न्स के पेशेंट्स हैं, एड्स के पेशेंट्स हैं जिनको हो रखा है, तो जिसमें भी इम्यूनिटी कम है उसमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। तो फंगल इन्फेक्शन है जो कि नॉर्मली एनवायरनमेंट में होता है, ये तो ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स में होता है।